Hi friends, good evening. Jai Sri Ram. I am Vijay Singh Gur, CFA from Mumbai, Nimad. Today I have come out with such a hot topic, banking fraud. मेरे अकाउंट से इतने पैसे साफ हो गए, तेरे अकाउंट से कितने पैसे साफ हुए, उसके उसको इतने का चूना लग गया। आज सबसे बड़ा मुद्दा यदि अगर डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल चैनल और टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम जी रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी। आपको एक बात बता दूं, आप सभी जानते हैं कि कई फ्रॉड ऐसे होते हैं, उसमें एजुकेटेड लोग भी आ जाते हैं, नॉन एजुकेटेड लोग भी आ जाते हैं, कुछ तो लालच के चक्कर में भी होते हैं। आपको याद रखना होगा, नंबर एक, ये फ्रॉड्स, हाँ, सबसे पहली बात, हम सबके माइंड में एक बात होती है कि जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है उसने पैसे ट्रांसफ़र बैंक में किए हैं, और बैंक ने यदि अगर किए हैं तो उसकी बैंक के जिस भी बैंक में किए हैं उसके पास उसकी डिटेल होगी और वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा। अरे भैया, जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, क्या उसे ये चीज़ नहीं मालूम है कि मैं जिस अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ उसमें यदि अगर पैसे आ रहे हैं तो वो तब पकड़ा जाएगा? उसे मालूम है। सर्वप्रथम वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो सिर्फ आप जल्द से जल्द, जब तक पैसा उस अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक आप उस अकाउंट का कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, ये फ्रॉस्टर जो होते हैं, जो ये स्माइट जो फ्रॉड करते हैं, जो लोग करते हैं, वो बहुत शातिर दिमाग के होते हैं। सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो बैंक अकाउंट किराए से लेते हैं। वो मृत व्यक्ति का बैंक अकाउंट किराए से लेते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का, गरीब का, अजनबी का, ऐसे व्यक्ति का अकाउंट फ्रॉड से लेते हैं जिसके बारे में बैंकिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बाकायदा उसको पैसे दिए जाते हैं, कहीं अननोन जगह पे मिले, चाय नाश्ता खाना पीना, खाया पिया, साथ में दोस्ती करी, उसकी समस्याओं को समझा और उसका अकाउंट किराए से ले लिया। भाई तेरे को हर महीने में 5,000 या 10,000 रुपये मैं दूंगा। वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि यार कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 1-2 ट्रांजेक्शन करने हैं और मैं दे दिया करूँगा। उसे लगता है बहुत अच्छा व्यक्ति है और इसको बैंक अकाउंट दे देना चाहिए। सिम कार्ड का भी वैसे ही होता है। जब वो फ्रॉड कर लेता है तब वो बैंक अकाउंट और वो सिम कार्ड तोड़ के फेंक देता है। अब आप बताइए कैसे उस व्यक्ति को पकड़ेंगे? आप जिस बैंक अकाउंट में से पैसे निकले हैं, जिस बैंक अकाउंट, जिस सिम कार्ड का ये इस्तेमाल हुआ है, वो तो वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, और जिस एड्रेस पे पुलिस जाएगी वहाँ पे वो व्यक्ति मरा हुआ है। हो सकता है वो कलकत्ता का हो सकता है वो दिल्ली का हो, और फ्रॉड चेन्नई में हुआ हो। तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उस अकाउंट का एड्रेस पकड़ लेंगे हम, तो हम उसके घर पे पहुंच जाएंगे। आप पहुंचोगे ज़रूर, पैसे नहीं मिल पाएंगे। आप सिर्फ जब तक उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक यदि अगर आप कुछ करते हैं तो ठीक है। बची बात, अब हमें क्या सेफ्टी करना है? सुरक्षा ही सबसे बड़ा समाधान है। सुरक्षा ही आपको इन सब चीज़ों से दूर रख सकती है। मैं जिन चीज़ों को कहता हूँ आप ध्यान दें। नंबर एक, सर्वप्रथम आप जब तक बैंक में जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब तक आप OTP नहीं दे देते। कुछ वेबसाइट बगैर OTP के भी ट्रांजैक्शन करते थे। मैं आपको अश्योर करवा दूं, आज के टाइम में जब तक आप OTP नहीं देंगे, तब तक वन टाइम पासवर्ड नहीं देंगे, तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप किसी भी माध्यम से दो चीज़ें करें, किसी को भी OTP ना दे, नंबर 1। नंबर 2, यदि अगर OTP देते भी, नंबर 2, आप OTP जनरेट करें, OTP का निर्माण करें, उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। यदि अगर करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी बनाई जाती है जो OTP को ऑटोमेटिकली आप नहीं भी देंगे जब भी रीड कर लेगी। तो नंबर 1, आप OTP न दें। नंबर 2, OTP का निर्माण न करें, वन टाइम पासवर्ड को जनरेट ना करें। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, इसके अलावा आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें, स्पेशली बैंक अकाउंट, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर। आप कोई लीगल अथॉरिटी को तो देना ही पड़ेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो, लेकिन इन 3 चीज़ों को, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पासवर्ड और मोबाइल, ये चारों को कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं दे। 4,
इसके अलावा आप सभी मोबाइल की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि कौन सा लिंक आता है, कैसा लिंक आता है, बगैर सोचे समझे आप उस पर क्लिक करते हैं। जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे स्टोर हो जाती है। वो वेबसाइट एक्सेस कर लेता है। आपका मोबाइल भी कई बार हैक हो जाता है, आपके सोशल मीडिया भी कई बार हैक हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। कहीं लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लग चुका है। करोड़ों का, नॉट अरबों का, करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका फ्रॉडस्टर। पुलिस पकड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ जाती है तो उस एड्रेस पे कोई मिलता ही नहीं है। वो एड्रेस गलत दिया हुआ रहता है, वो व्यक्ति मृत पाया जाता है और इसके बाद में सिर्फ तूने किया, मैंने किया, तेरी गलती, मेरी गलती, ये सामने आती है। हमें बैंकिंग फ्रॉड से बचना है, खुद को सेफ रखना होगा, खुद को सुरक्षित होगा। और नंबर 4, आपके मोबाइल पे एसएमएस अलर्ट हमेशा होना चाहिए, सिर्फ एसएमएस अलर्ट। और जिस भी अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस हो वहाँ की उस अकाउंट की ऑनलाइन सर्विसेज ना लें, सिर्फ एसएमएस अलर्ट है। जब भी एसएमएस अलर्ट हो तत्काल बैंक 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँचे। 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँचने के बाद जिस भी अकाउंट में पैसा गया है एक आवेदन दे, तत्काल दूसरी बैंक को वो ट्रांजैक्शन रोकने के लिए कहे। इतने कम समय में कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता है। आप तत्काल फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से ओटीपी पर्सनल बैंक पहुंचकर उस अकाउंट को ब्लॉक कराएं, यही बेस्ट वे है और इसी तरीके से आप कर सकते हो। अननोन लिंक्स को ना खोलें, ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करें। आपकी मेहनत का पैसा है और आपके लॉटरी खुली है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इतने पैसे डाल दो, उतने पैसे डाल दो, इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। लालच, लॉटरी ऐसे आप